तो देखो, कल की जो वीडियो थी उसमें मुझे कमेंट आया, एक बंदे ने बोला था कि मुझे वाइट हेयर की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे फिक्स करें। अब देखो, उसके बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे फिक्स करें, लेकिन पहले मेरे एक्सपीरियंस की बात करते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे एक भी वाइट हेयर नहीं था, ठीक है। मेरे जेनेटिक्स में वाइट हेयर बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो मेरी जेनेटिक्स में वाइट हेयर है, कोई 80 की एज में या फिर 70 से ऊपर, 60 से ऊपर की एज में पूरे वो हेयर वाइट हो जाते हैं। उससे पहले मतलब 40 से ऊपर जब मेरे जेनेटिक्स के हिसाब से अगर मैं जाऊँ, तब मेरे एक दो वाइट हेयर्स निकल सकते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे भी वाइट हेयर निकले थे, और वो जेनेटिक्स की वजह से नहीं निकले थे, वो किसी और वजह से निकले थे। उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे वीडियो के। तो मुझे थोड़े टाइम पहले वाइट हेयर की प्रॉब्लम हुई थी, और वो इसलिए हुई थी कि मुझे डेफिशिएंसीज थी। और डेफिशिएंसीज किस वजह से थी कि मैं होल फूड्स नहीं खा रहा था, जैसे दूध, दही, पनीर वगैरह, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि थोड़ा सा फीवर वगैरह था, तो फीवर के टाइम नहीं करता इन चीज़ों का ढंग से, मतलब प्रोटीन इंटेक वगैरह और बाकी भी वाइटामिन वगैरह ढंग से नहीं हो पाते पूरे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन से पहले ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्यों हुई। तो देखो, वाइट हेयर होते क्यों हैं, वाइट हेयर की कुछ रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। पहला, स्मोकिंग। अब देखो, तुम स्मोकिंग करते हो तो तुम्हारे वाइट हेयर्स हो सकते हैं। फिर तुम ज़्यादा ही नशे में हो, नशोपतों में हो, अल्कोहल वगैरह, चिट्टा वगैरह, ये ड्रग्स लेते हो ना, तो तुम्हारे वाइट हेयर हो सकते हैं। कॉफ़ी को जोड़ के जो भी तुम्हारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि इलीगल हैं, या फिर जो कि तुम्हारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से तुम्हारे हेयर वाइट हो सकते हैं। चलो, तुम ये चीज़ें भी नहीं करते जो, तो जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है चीज़, वो है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स देखो, मैंने बोला कि 40 से ऊपर हो जा रहे हैं, कई बंदों के 15 की एज में हो जा रहे हैं। तो देखो, एक जेनेटिक्स का फैक्टर बताता हूँ। देखो, हमारी जो एज है ना, वो पुराने एंशियंट टाइम से हमारे जेनेटिक्स भी है हमारे अंदर, ठीक है, थोड़े बहुत। तो उस टाइम पे हमारी जो एज थी वो मैक्सिमम 30 साल की थी, ठीक है। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा देर बंदे थे जो उससे ज़्यादा जी पाते थे, क्योंकि हम शिकार में मर जाते थे या फिर ऐसी ऐसी चीज़ों में हम हो जाते थे, ठीक है। तो इसी वजह से हम 14-15 साल की एज में ही हॉर्नी फील करना शुरू हो जाते हैं, हमें बोनर्स आ जाते हैं, हमें ये रिएक्शंस आती है, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स है, ठीक है। तो अब देखो, उस टाइम पे हम 15 साल की हमारी एज जो है, वो आधी एज तो हो गई, क्योंकि एवरेज एज 30 साल की उस टाइम पे थी। तो मतलब थी तो उस साल पे हम जीने को तो हम जी सकते थे अच्छे से, लेकिन हम शिकार वगैरह में मर जाते थे ना ज़्यादातर। तो उस हिसाब से हमारी 15 साल की एज में हाफ लाइफ हो गई थी, ठीक है। तो उस एज में तो वाइट हेयर होने ही थे, क्योंकि आधी ज़िंदगी अगर बीत गई तो वाइट हेयर तो होते हैं, ठीक है। ये सब के होते हैं। और कईयों के पहले से होते हैं, कईयों के जेनेटिक्स में होता है कि वो पैदा ही वाइट हेयर के साथ होते हैं। और वाइट हेयर की कोई ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे पास वाइट हेयर है तो तुम मतलब एक अच्छे इंसान नहीं हो, या फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे दोस्त है जिसके वाइट हेयर है और वो प्ले बॉय है सारा, 100 से ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी। तो वाइट हेयर ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर, लुक्स थोड़े बहुत अच्छे होने चाहिए, वो तो चेरी ऑन टॉप चीज़ें, ठीक है। वाइट हेयर अगर तुम्हारे तुम्हारे ऊपर सूट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो तुम कर सकते हो डॉक्टर के साथ कंसल्ट, या फिर मैं तो बोल रहा हूँ मेहंदी लगा लो, ज़्यादा क्यों कर रहे हो इस पर फोकस। और देखो, उसका दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो है स्ट्रेस। अब देखो, तुम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, या फिर मेरे जब वाइट हेयर होने लगे थे, एक दो बाल निकलने लगे थे वाइट, तो मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं। मैंने तो सोचा है जेनेटिक्स में है, आगे तो आगे, क्योंकि मेरे दोस्त के भी हैं, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे क्यों पड़ेगा, और ऐसा ऐसा मैंने सोचा। मैंने इसके ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया, और स्ट्रेस नहीं लिया उसकी वजह से तो मेरे वाइट हेयर ओवरकम हुए। 80-20 रूल होता है, जब तुमने 20% चीज़ें अच्छी करना शुरू कर दी तो बाकी की 80% चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैंने इसका ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया, तो मेरे बाल ऑटोमेटिकली हो गए, वो डेफिशिएंसीज की वजह से हुए थे। लेकिन मैंने उस चीज़ का भी स्ट्रेस नहीं लिया, मैंने हर चीज़ अच्छे से करना शुरू कर दी। इस वजह से मेरे बाल वाइट नहीं हुए प्रॉपरली, और वो जो थे 2-3 बाल वो भी ढंग से हो गए, मतलब ब्लैक हो गए। तो अगर तुम्हें भी इस चीज़ को फिक्स करना है तो क्या करना होगा, तो तुम्हें सबसे पहले डेफिशिएंसीज पे फोकस करना होगा। डेफिशिएंसी तुम्हारे बालों के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो एक है विटामिन सी। आंवले से कर सकते हो पूरा, उसमें तुम्हारे जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कोई 7-8 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है, और वो डेंजरस भी नहीं तुम्हारे लिए, तो तुम उस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हो। विटामिन डी। अब देखो, विटामिन डी तो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन, मूड के लिए और बाकी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है, तो इस चीज़ को तुम्हें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। विटामिन B12 दूध से पूरी हो जाती है, और इस चीज़ को तो तुम्हें कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इस चीज़ की विटामिन D3 और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पूरे इंडिया में है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी तुम धूप से और कैल्शियम वगैरह कंज्यूम करोगे, और होल फूड्स खाओगे और धूप वगैरह लोगे, विटामिन D3+ के 2 सप्लीमेंट भी ले सकते हो, या डॉक्टर से CV डेफिशिएंसी है तो 60,000 IU का कैप्सूल भी ले सकते हो। तो विटामिन डी की तुम्हारी डेफिशिएंसी हो जाएगी पूरी। और
एक और जो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट है उसमें इंडिया, वो है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। इससे प्रोटीन नहीं होगा ना तो तुम्हारी बाकी सारी प्रॉब्लम होंगी। तुम्हें ब्लोटिंग हो सकती है, तुम्हें मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइट की हो सकती है, बालों की हो सकती है। प्रोटीन मेनली हाइट, नेल्स और बालों के लिए एसेंशियल होता है, और वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी है। मसल्स के लिए इक्वली होता है, चारों चीज़ों के लिए, ठीक है। तो बालों के लिए तो प्रोटीन चाहिए होता है यार। जितना तुम्हारा बॉडी वेट है उतना या उससे ज़्यादा प्रोटीन खाओ। जब मैंने होल फूड्स खाना शुरू कर दिए जिसमें मुझे बाकी न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए, और मेनली प्रोटीन ही है, मेरी प्रोटीन रिच डाइट रहती है, डेयरी रिच डाइट रहती है, तो मैंने जब वो कंज्यूम करना शुरू कर दी तो मुझे एज सच कोई भी वाइट हेयर अपने बालों में नहीं दिखा। स्टार्टिंग में एक दो दिखे थे, मैं कहा जेनेटिक्स है, और स्ट्रेस नहीं लिया मैंने। स्ट्रेस लिया होता तो प्रोटीन भी मेरे को हेल्प नहीं कर पाता। स्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं लेना इस चीज़ का, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। कुछ यही था इस वीडियो में। तब तक पतरोड़े खाओ, पीस आउट।